कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके आसपास लोग तो हैं, लेकिन फिर भी आप अकेला फील करते हैं? या फिर आप सोशल होकर भी अंदर से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं? ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। लोनलीनेस एक ऐसी फीलिंग है जो आज के टाइम में बहुत लोग फेस कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर साइदा क्वादरी है और मैं एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो हर किसी की लाइफ का कभी न कभी हिस्सा रहा है, लोनलीनेस यानी अकेलापन। क्या आपको लगता है कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसका रीज़न समझ नहीं आ रहा? स्टडीज़ कहती हैं कि 30% एडल्ट्स रेगुलर बेसिस पर लोनलीनेस फील करते हैं और अगर इसे टाइमली एड्रेस ना किया जाए तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन तक लीड कर सकता है। पर लोनलीनेस सिर्फ फिज़िकल आइसोलेशन नहीं है। कई बार लोगों के बीच रहकर भी हम तन्हा महसूस करते हैं। तो चलिए समझते हैं वो 10 वजह जो आपको लोनली महसूस करा सकती हैं। 1. आप अपनी असली फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे। जब आप खुद को दूसरों के सामने वल्नरेबल नहीं बनाते तो डीपर कनेक्शंस बनाना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप अपने इमोशंस और ओपिनियंस दबा कर रखते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग आपको जज ना करें। इससे आपके आसपास लोग तो होते हैं, लेकिन आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड महसूस नहीं करते। 2. आपको लोगों से कनेक्ट करना नहीं आता। अकेलेपन का एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आपको लोगों से इमोशनली कनेक्ट होने का तरीका नहीं पता है। हो सकता है आप स्मॉल टॉक कर लेते हो, लेकिन डीप कॉन्वर्सेशंस और इमोशनल बॉन्डिंग में स्ट्रगल करते हो। जैसे आप हर रोज़ कॉलीग्स के साथ काम करते हैं, पर उनसे दोस्ती या क्लोज कनेक्शन महसूस नहीं होता। ये इमोशनल डिस्कनेक्ट आपको और ज़्यादा अकेला महसूस करने पर मजबूर कर सकता है। 3. आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं। ज़िंदगी के हर नए फेज़ में नए लोग आते हैं और पुराने लोग कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। जैसे नई जॉब, नए शहर में शिफ्ट होना या किसी रिलेशनशिप का ख़त्म होना, ये सब अकेलापन ट्रिगर कर सकता है। इसलिए आपको लग सकता है कि जो लोग आपको समझते थे वो अब आपकी लाइफ में नहीं रहे और नए लोगों से कनेक्शन बनाना मुश्किल हो रहा है। 4. आप हर वक्त दूसरों से अपनी कंपैरिजन करते हैं। सोशल मीडिया या रियल लाइफ में दूसरों की सक्सेस देखकर लगता है कि आप कुछ अचीव नहीं कर रहे। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आप दूसरों से बहुत पीछे रह गए हैं। ये कांस्टेंट कंपैरिजन आपको और भी ज़्यादा आइसोलेटेड महसूस करा सकती है, जिससे आपको लगेगा कि आप लाइफ में कुछ मिस कर रहे हैं। 5. आपने खुद से कनेक्शन खो दिया है। कई बार हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें सच में क्या पसंद है। जैसे आप अपनी हॉबीज़, इंटरेस्ट्स या सेल्फ केयर हैबिट्स को इग्नोर कर देते हैं, जिससे आप अपने अंदर एक एम्प्टीनेस महसूस करने लगते हैं। अकेलेपन की फीलिंग सिर्फ दूसरों की कमी से नहीं, बल्कि खुद के साथ डिस्कनेक्ट होने की वजह से भी हो सकती है। 6. आप इतने बिजी हैं कि रियल रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं कर रहे। अगर आप सिर्फ काम और प्रोडक्टिविटी पर फोकस कर रहे हैं तो सोशल कनेक्शंस ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाते हैं। मतलब आप अपने करियर में इतने बिजी हैं कि दोस्त या फैमिली के साथ वक्त ही नहीं बिता पा रहे। ये ओवरवर्किंग आपको एक ऐसे लूप में डाल सकती है जिसमें आप प्रोडक्टिव तो बनते हैं, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। 7. आपको लगता है कि कोई आपको समझता नहीं है। जब आपको ऐसा लगे कि आप जो फील कर रहे हैं उसे कोई और नहीं समझ सकता, तो लोनलीनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अगर आपके इंटरेस्ट्स, बिलीव्स या लाइफस्टाइल आपके आसपास के लोगों से अलग हैं, तो आप इमोशनली डिस्कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं। ये फीलिंग आपको और ज़्यादा आइसोलेट कर सकती है और आप एक कंफर्ट जोन बनाकर अपनी फीलिंग्स दूसरों से शेयर करना अवॉइड करने लगते हैं। 8. आपको लगता है कि आप वर्दी नहीं हैं। कई बार रिजेक्शन या हार्ट ब्रेक के एक्सपीरियंसेस सेल्फ वर्थ को इतना इम्पैक्ट कर देते हैं कि आपको लगने लगता है कि आप किसी का कंपेनियनशिप डिज़र्व ही नहीं करते। मतलब अगर आपको किसी ग्रुप या सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया गया हो तो आप खुद को लोगों से दूर रखने लगते हैं। ये लो सेल्फ एस्टीम का एक विशियस साइकिल क्रिएट कर सकता है जो लोनलीनेस को और इंटेंस बना सकता है। 9. आप कोडिपेंडेंसी से स्ट्रगल कर रहे हैं। जब आप अपनी खुशी किसी और इंसान पर डिपेंडेंट रखते हैं, तो जब वो इंसान दूर जाता है तो आपको एक्सट्रीम लोनलीनेस महसूस होती है। जैसे
अगर आप एक रिलेशनशिप में इतने इन्वॉल्व्ड हो गए हैं कि आपने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही खो दी है, तो ब्रेकअप या डिस्टेंस आपको इमोशनली शैटर्ड कर सकता है। ये सेल्फ वर्थ और इमोशनल इंडिपेंडेंस के लॉस का कारण बन सकता है। 10. हो सकता है आप डिप्रेशन फेस कर रहे हो। लोनलीनेस एक नॉर्मल इमोशन है, लेकिन अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो ये डिप्रेशन का एक सिम्टम हो सकता है। अगर आपके पास अच्छे दोस्त और सपोर्टिव फैमिली है, फिर भी आप खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहे हो। डिप्रेशन आपकी मोटिवेशन, सोशल इंटरेक्शन और एनर्जी लेवल्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जिससे लोनलीनेस और ज़्यादा इंटेंस हो सकती है। लोनलीनेस एक नॉर्मल इमोशन है, लेकिन अगर ये क्रॉनिक हो जाए तो ये किसी डीपर इशू का संकेत हो सकता है। इसे इग्नोर करने के बजाय इसके रूट कॉजेज़ को समझना और इसे ओवरकम करने के लिए स्टेप्स लेना ज़रूरी है। अगर आप भी लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल कनेक्शन बनाना। और अगर इसे अकेले हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। आप इन 10 पॉइंट्स में से किससे रिलेट कर पा रहे हैं? कमेंट में बताएं और अपनी जर्नी शेयर करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अकेले नहीं हैं, हेल्प अवेलेबल है और आप इस लोनलीनेस को ओवरकम कर सकते हैं।